मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी जैसे दुनिया उन्हें पूजती है, भारत की आजादी के निर्माता के रूप में इतिहास में ऊंचे स्थान पर है। ब्रिटिश राज के खिलाफ एक अहिंसक क्रांति का नेतृत्व करते हुए गांधी जी का जीवन और उनकी शिक्षाएं भारतीय उपमहाद्वीप से बहुत आगे तक गूंजी। सत्य, न्याय और अहिंसा में उनका अटूट विश्वास, जिसे सत्याग्रह शब्द से दर्शाया जाता है, दुनिया भर में उत्पीड़ित लोगों के लिए आशा की किरण बन गया। सादगी और दृढ़ नेतृत्व का मिश्रण, गांधी जी का सार्वजनिक व्यक्तित्व अच्छी तरह से प्रलेखित है। साधारण खादी में लिपटी उनकी प्रतिष्ठित छवि लाखों लोगों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करती हुई हमारी सामूहिक स्मृति में अंकित है। फिर भी इस सार्वजनिक आवरण के नीचे एक जटिल और गहराई से मानवीय व्यक्ति छिपा था। गांधी जी को, महात्मा के पीछे के व्यक्ति को सही मायने में समझने के लिए हमें उनके निजी विचारों और भावनाओं की गहराई में जाना होगा। सौभाग्य से उनके निजी पत्रों और डायरियों का खजाना हमें यह अंतरंग पहुंच प्रदान करता है, जिससे हमें उन शंकाओं, संघर्षों और विजयों का पता लगाने का मौका मिलता है जिन्होंने उनकी असाधारण यात्रा को आकार दिया। मोहनदास करमचंद गांधी या महात्मा गांधी जैसे दुनिया उन्हें पूजती है, भारत की आजादी के निर्माता के रूप में इतिहास में ऊंचे स्थान पर है। ब्रिटिश राज के खिलाफ अहिंसक क्रांति का नेतृत्व करते हुए गांधी जी का जीवन और शिक्षाएं गूंजी। सत्य, न्याय और अहिंसा में उनका विश्वास दुनिया भर में आशा की किरण बन गया। सादगी और दृढ़ नेतृत्व का मिश्रण, गांधी जी का व्यक्तित्व अच्छी तरह से प्रलेखित है। साधारण खादी में लिपटी उनकी छवि लाखों लोगों को प्रेरित करती है। इस सार्वजनिक आवरण के नीचे एक जटिल और मानवीय व्यक्ति छिपा था। गांधी जी को समझने के लिए हमें उनके निजी विचारों में जाना होगा। उनके पत्रों और डायरियों का खजाना हमें यह पहुंच प्रदान करता है, जिससे हमें उनकी असाधारण यात्रा का पता चलता है। गांधी जी एक विपुल लेखक थे। उनके विचार कागज पर स्वतंत्र रूप से बहते थे। उन्होंने बड़े जतन से डायरियां बनाए रखी और व्यापक रूप से पत्र व्यवहार किया। अक्सर हर दिन कई पत्र लिखते थे। उनके सार्वजनिक लेखन ने उनकी राजनीतिक विचारधारा को स्पष्ट किया, वहीं निजी पत्रों ने उनकी आंतरिक दुनिया की झलक पेश की। ये दस्तावेज सार्वजनिक उपभोग के लिए नहीं थे। उन्होंने गांधी जी के लिए एक अभयारण्य के रूप में काम किया। इन लेखों में वे एक निर्दोष प्रतीक के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण C.F. एंड्रयूज को लिखे पत्र में मिलता है। इसमें गांधी जी ने गहरी निराशा के क्षणों का अनुभव करने की बात कबूल की है। वे लिखते हैं, ऐसे समय होते हैं जब मैं पूरी तरह से खोया हुआ महसूस करता हूं। लाखों आशाओं और आकांक्षाओं का भार मुझ पर पड़ता है। गांधी जी के पत्र और डायरियां उनके सिद्धांतों में उनके अटूट विश्वास और एक जन आंदोलन का नेतृत्व करने की व्यावहारिक वास्तविकताओं के बीच निरंतर संघर्ष को प्रकट करते हैं। उन्होंने हिंसा और अहिंसा की जटिलताओं से जूझते हुए अक्सर सवाल किया कि क्या क्रूर उत्पीड़न के सामने सत्याग्रह का उनका मार्ग वास्तव में प्रभावी था। उन्होंने उन फैसलों पर बहुत सोचा जो उन्हें लेने थे, ऐसे फैसले जिनका लाखों लोगों के जीवन पर प्रभाव पड़ा। भारत का विभाजन एक ऐसा परिणाम जिसका उन्हें बहुत पछतावा था, उनके विवेक पर भारी पड़ा। अपनी डायरियों में वे गहरा दुख और सांप्रदायिक हिंसा जो भड़की, उसके लिए व्यक्तिगत विफलता की भावना व्यक्त करते हैं। एक हृदय विदारक डायरी प्रविष्टि में वे विलाप करते हैं, मैं जिसने अपना जीवन हिंदू मुस्लिम एकता के लिए समर्पित कर दिया था, मैं इतनी बुरी तरह कैसे विफल हो सकता हूं। ये निजी विचार उनकी सहानुभूति की गहराई और सभी भारतीयों की भलाई के लिए उनकी गहरी जिम्मेदारी की भावना को उजागर करते हैं। चौथा भाग, एक महात्मा का मानवीय पक्ष, गांधी जी के निजी जीवन की झलकियां। राजनीति और नेतृत्व के दायरे से परे गांधी जी के निजी लेखन उनके व्यक्तिगत संबंधों और विचित्रताओं में आकर्षक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हम एक ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो अपनी पत्नी कस्तूरबा के प्रति बहुत समर्पित था। अक्सर अपने पत्रों में उनके लिए अपने प्यार और प्रशंसा व्यक्त करता था। उनका चंचल पक्ष बच्चों, जिनसे वे बहुत प्यार करते थे, के साथ उनकी बातचीत के किस्सों में भी सामने आता है। उन्हें प्रकृति से लगाव था और बागवानी में उन्हें सुकून मिलता था। उनके दैनिक जीवन की ये झलकियां महात्मा को मानवीय बनाती हैं, हमें याद दिलाती हैं कि उनके जैसे महान व्यक्ति भी
सामान्य जीवन के सुख दुख का अनुभव करते थे। उनकी डायरियों का एक प्यारा किस्सा चरखे पर सूत काटना सीखने के उनके प्रयास का वर्णन करता है। शुरू में अनाड़ी और निराश, उन्होंने बच्चों जैसी दृढ़ता के साथ काम किया और अंततः इस कला में महारत हासिल कर ली। ये निजी वृत्तांत एक ऐसे व्यक्ति की एक स्पष्ट तस्वीर पेश करते हैं जो न केवल एक नेता था, बल्कि विविध रुचियों और भावनाओं वाला एक जटिल व्यक्ति था। 5वां भाग, एक आत्मा की विरासत, गांधी जी के प्रभाव का पुनर्मूल्यांकन। गांधी जी के निजी लेखन महात्मा के बारे में हमारी समझ में एक नया आयाम जोड़ते हैं। वे एक ऐसे व्यक्ति को प्रकट करते हैं जो अचूक नहीं था, बल्कि गहराई से मानवीय था। आत्मसंदेह, व्यक्तिगत संघर्षों और अपनी जिम्मेदारियों के भारी बोझ से जूझ रहा था। यह अंतरंग चित्र उनकी विरासत को कम नहीं करता है, बल्कि इसे बढ़ाता है। उनकी कमजोरियों को स्वीकार करके हम उनकी उपलब्धियों की वास्तविक विशालता को पहचानते हैं। संदेह और निराशा के बावजूद अपने आदर्शों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ही थी जिसने उन्हें इतना असाधारण नेता बना दिया। जैसे जैसे हम उनके निजी लेखन के माध्यम से महात्मा गांधी के मन और हृदय में गहराई से उतरते हैं, हमारे सामने एक गहरा सवाल रह जाता है। ये व्यक्ति अपनी सभी मानवीय खामियों और कमजोरियों के साथ एक राष्ट्र को कैसे प्रेरित करने और इतिहास के पाठ्यक्रम को बदलने में कामयाब रहा। उनकी यात्रा सार्वजनिक और निजी दोनों नेतृत्व, लचीलापन और सत्य और अहिंसा की परिवर्तनकारी शक्ति में बहुमूल्य सबक देना जारी रखती है।